जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा e के पावर x dx। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1/5, यहाँ 5 क्या है, कांस्टेंट राशि है। अच्छा ये बाहर आ जाएगी, 1/5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1/में x, और यहाँ पर क्या बचेगा, dx बचेगा। और प्लस है तो प्लस, इनके साथ तो कोई अचर पद है ही नहीं। इसके बाद एक बार ऐसे ही लिख लो इसे, sec x इंटू में 10x, तो dx है तो dx। अब देखो सब फार्मूले पे है, सब के सब फार्मूला है। तुम्हें मालूम है इसका फार्मूला क्या होता है, देख लो, कहीं भी इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर x और dx हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, e के पावर x और प्लस में क्या होता है c, तो डायरेक्ट e के पावर x लिखेंगे, आखिरी में c अचर पद जो होता है आखिरी में जोड़ा जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर x। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x हो गया। माइनस है तो माइनस, 1/5 तो 1/5 लिख लो। अब आ जाओ इधर 1/x, ये भी फार्मूला है, ये पहला फार्मूला नोट करते रहना। दूसरा यहाँ से क्या फार्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन 1/x रहे और dx रहे यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का होता है log में x, log क्या होता है, x होता है। तो डायरेक्ट ये पूरे का इंटीग्रेशन मतलब समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस, और ये भी फार्मूला है, ये तो पूरा फार्मूला ही है, sec x इंटू में क्या है 10x, कल ही ये फार्मूला पढ़े थे हम लोग। क्या होता है, तीसरा फार्मूला यहाँ नोट कर लो, कहीं भी यदि इंटीग्रेशन के अंदर यदि मतलब समाकलन के अंदर sec x इंटू में 10x और क्या लिखा हो dx लिखा हो, इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट sec x हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पूरे की जगह हम क्या लिख लेंगे, sec x, और एक अचर पर जुड़ता है c। ये हमारा क्या है, आंसर है पहले का, देख सकते हैं। ठीक, तब तक आप लोग उतार लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लिया आप लोग, आराम से हम लोग क्या कर लिए, हल कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका देख ले आराम से, ये भी आसानी से हम लोग हल कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या है, 2 के पावर x प्लस में 3 के पावर x, अब बटे में नीचे क्या दिया हुआ है, 5 की पावर x, और यहाँ पर dx, समाकलन करना है इसका भी। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें, जो 5x जो है ना, इसको 2 के नीचे एक बार बांटेंगे, एक बार 3 के नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हल, देखें आसानी से इसको भी हल कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन 2 के पावर x बटे में क्या लिख दे, 5 की पावर x, प्लस में 3 की पावर x, अब बटे में 5 की पावर x, और dx है तो देखिए जब ये बांटेंगे तो dx बाहर लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर यही मिलेगा, 5x यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x एलसीएम हो जाएगा, फिर हल करेंगे ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखें अब यहाँ पे समाकलन बताए, समाकलन क्या होता है, बटता है, समाकलन एक बार कहाँ जाएगा, यहाँ पर, फिर एक बार इसके पास, और dx लग जाएगा दोनों साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन 2 के पावर x बटे में 5 के पावर x हो जाएगा, और dx हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस चिन्ह। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 के पावर x बटे में 5 के पावर x, ठीक है, 5 के पावर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से, ये क्यों कोई चीज का फार्मूला नहीं आता है, लेकिन इसको a के पावर x के रूप में हम बना सकते हैं। जब पावर सेम हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2/5 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अरे जब खोलेंगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर x और 5 के पावर x, ऐसे ही होगा। dx है तो dx प्लस इंटीग्रेशन, इसको भी लिख सकते हैं कैसे, 2/5 मतलब 3/5, इसके पावर क्या लिख सकते हैं x, और dx है तो इसको दिक्कत। अब देखो ये जो है फार्मूला है, बन गया फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट इधर देख लो, फार्मूला, फार्मूला हो गया क्या, 2/5 के पावर, जैसे ये लिख रहे फार्मूला होता है a के पावर x dx रहे, इसका फार्मूला क्या होता है, a के पावर x dx का फार्मूला क्या होता है, कल ही लिखवाए थे, a के पावर x और log में क्या होता है, ये होता है। बस ये फार्मूला लगा लो, देखो ये a का काम कर रहा है, 2/5 किसका काम कर रहा है, a का। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, a के पावर x, इसको लिखो, कैसे लिखोगे डायरेक्ट, इसको यदि तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, 2/5 की पावर क्या लिखोगे, x लिखोगे, कोई दिक्कत। अब बटे में नीचे तुम क्या कर सकते हो, जरा देखना ध्यान से। ठीक है, 2/5, तो इसको ऐसे लिख देना, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, log 2 बटे में क्या लिखोगे 5, क्या एक जगह पे 2/5 ही है ना, तो फार्मूला में क्या लिखना है, log a, एक जगह पे कौन काम कर रहा है, 2/5, तो 2/5 लिख दी, मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया, इतना ही आएगा। प्लस है तो प्लस लगा देना। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे हो जाएगा, तो
ए के पावर एक्स लिख दिया जाता है ऊपर, तो ए का काम ये 3/5 कर रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा 5, इसके पावर में क्या कर लेंगे एक्स, और सबके बटे में हम क्या लिख देंगे जरा बताना, लॉग 3/5। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। ठीक, आप इतना भी छोड़ दो तो आंसर सही है। ठीक है, लेकिन नीचे यदि log 2 log 5 ऐसे यदि दिया हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं देखिए, सिंपल, जो किताबी आंसर लाना है तो ठीक है कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए 2/5 है, तो 2/5 की पावर क्या लिख दे, x है तो x लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, बटे इसको जरा तोड़ ले इसको। आप जानते हैं कि log a/b हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, log a माइनस का log b होता है। बस इसको तोड़ दो इस पर, इसी वाले फार्मूले पे इसको भी क्या कर दो, तोड़ दो। अब देखो जरा ये क्या बनेगा, log, जब ये लगाओगे फार्मूला log a, एक जगह कौन काम कर रहा है 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस में log में 5 आएगा प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसको तोड़ दो, ये भी टूटेगा तो क्या हो जाएगा 3/5, ये पावर क्या हो जाएगा x, अब बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा log, तोड़ो, a का काम कौन कर रहा है 3, तो 3 लिखो माइनस log b का काम कौन कर रहा है 5, कोई दिक्कत। ठीक, अब इसको खोलना चाहते हो तो खोलो आराम से, कैसे खुलेगा, 2 के पावर x, 5 को नीचे लेते हो यार, तो 5 के पावर यहाँ पे क्या बन जाएगा x, और log है तो log 2 माइनस के log 5 लिख लो। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, इसको भी लिखना चाहते हो 3 की पावर x लिख लो, और बटे में 5x नीचे ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा log 3, और माइनस के क्या हो जाएगा log का 5। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेना, 5 जब नीचे आएगा तो ब्रैकेट लगा लेना। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, देखो नीचे तुम्हें 5x दोनों में दिखाई दे रहा है, 5x को डायरेक्ट बाहर कर लो, तो 5x बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा 1/5x, मतलब 5 की पावर x। इसके बाद क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 के पावर x बटे में log 2 माइनस का log 5 होगा, तो माइनस लगा, माइनस प्लस है, प्लस लगा देना। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की पावर x ऊपर बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा log 3 माइनस का log 5। ठीक है, ये अपने क्या है किताबी आंसर। ठीक है, इतना भी छोड़ दोगे तो आंसर सही है, लेकिन समाकलन में क्या होता है जितना छोटा कर सकते हो, तो यहाँ पर ये रहा आपका क्या आंसर, देख सकते हैं ये भी हल हो गया। ठीक, उतार ले, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये बनेगा वीडियो। ठीक है, क्या है कि इसमें क्वेश्चन तकरीबन 20 क्वेश्चन है। ठीक है, ये चित्रा की किताब है, ऐसे एनसीईआरटी भी हम लगा देंगे। ठीक है, उसका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं यार, चित्रा पढ़ेंगे सबके सब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चित्रा में क्या होता है कि दुनिया भर के क्वेश्चन दिया है। ठीक, आराम से पढ़े, कोई मतलब नहीं उसमें, किताब कोई हो बस तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए कैसे करना है, क्या क्वेश्चन दिया है, e के पावर log mod x, अब बटे में नीचे क्या दिया है x दिया है, और इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कितना इजीली तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, बस इसमें एक बेसिक चीजें समझना है। ठीक है, अब देखें कैसे करना है हल, क्या बेसिक है सिंपल समझिएगा, ये जो e के पावर log x जो होता है ना, e के पावर log x जो होता है ये बराबर होता है, पार्ट में log x जो होता है ये जो होता है ये बराबर होता है किसके, x, मतलब हम इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। बस इस बात को अपने माइंड में रख के रहिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अब देखें यहाँ पर हम क्या रखेंगे इंटीग्रेशन, ये पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं e के पावर log mod x की जगह हम क्या लिख सकते हैं x, तो यहाँ x आ जाएगा, नीचे क्या बैठा है x सही है, x हो जाएगा, और dx है तो dx। अब x से x क्या हो जाएगा खत्म, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा 1 और dx। अब भली बात ही मालूम है इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x ही होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, डायरेक्ट dx दे दे, 1 को हटा दे, 1 से dx में गुणा करोगे dx ही आएगा, तो ये dx का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये बताओ 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये अपना क्या है आंसर है, देख सकते हैं। ठीक है, आराम से ये भी सोल्व हो गया, उतार लें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, समाकलन करना है, किसका करना है देख ले, इसमें दिया हुआ क्या e के पावर x, फिर पावर में ये क्या log mod में a। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस e के पावर क्या लिख सकते हैं हम a log mod में x। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस e की पावर क्या लिख सकते हैं, लिख के मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है a, इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, log a तो log mod में a। ठीक है,
इंटीग्रेशन यहाँ पे dx, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, इसका समाकलन करना है। देखे ठीक है, इसमें देखे क्या क्वेश्चन दिया है, e के पावर x log mod में a दिया है, e के पावर a log mod में x दिया है, e के पावर a log mod में a दिया है। बस इस e के पावर x log mod a को क्या करेंगे हम, कैसे बदलेंगे कल से देखते रहिए। ठीक है, अब इसके जगह पे, ये पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जो लिखना है उसे लिख दे, इसके बाद सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत वाकई में डेंजरस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखे इसको हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, कहीं भी यदि e के पावर x और log में mod a दिया हो, ठीक, तो ये जो होता है ना, ये x जो होता है ये a के पावर में चल जाता है, क्या हो जाता है, a के पावर x आ जाता है। मतलब इसको यदि हम लिखना चाहें, e यदि हटाना चाहें, e जब हटेगा तो ये कैसे बनेगा, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि a के पावर क्या x, ये a के पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं, e के पावर x log mod में a। ठीक है, तो यहाँ पे a के पावर क्या आया, x आया इसके जगह पे। अब देखिए e के पावर a है, तो ये a जो है वो क्या हो जाएगा, पावर पे चला जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कहीं भी यदि ऐसे दे e a log, मतलब e के पावर a log, फिर क्या है mod में x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट ऐसे ही e यदि हटेगा तो पावर क्या चला जाएगा x के पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर a आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए इसको भी बदलना चाहें हम, क्या करें, e हटाना चाहेंगे तो e के पावर यदि कहीं भी लिखा हो क्या, a log mod में a, तो भाई e जब हटेगा तो ये जो पावर होगा यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहा है log के साथ, ये इसके पावर पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a के पावर a आ जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, खाली ले चल के रख दो, आ जाओ। इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, x की पावर a, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, x की पावर a प्लस, इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, देख लो, a की पावर a, a की पावर a और dx है तो dx ब्रैकेट में dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आप लोग आराम से कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, समाकलन सब पे बढ़ जाएगा, कैसे होगा, देखिए इंटीग्रेशन a की पावर x dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन x की पावर a और dx हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन a की पावर a और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें इसका समाकलन आप लोग जस्ट फार्मूला में पढ़े, a के पावर x रहे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, a के पावर x और log a होता है, याद है। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक, इसके बाद x की पावर a रहे तो क्या होता है, यदि देखें इसका भी फार्मूला होता है, यदि x की पावर n रहे और dx रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अब बटे में n प्लस 1। इस फार्मूला का प्रयोग हम कहाँ करने वाले हैं, इसके जगह पे, इसके जगह पे। ठीक है, तो करें क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 1 आ जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, ये भाई अचर पद है, x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, तो x तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, और जब x दिखाई नहीं देगा तो इसको हम क्या कर लेंगे बाहर, जब बाहर कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 dx, और ये बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसका समाकलन हम लिख दे रहे हैं, a की पावर क्या हो जाएगा, a ही होगा, और इसके बाद 1 dx का समाकलन क्या होता है, x। देखिए कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको यदि हम a के पावर a को यदि हम बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 dx तो बचेगा ना, और 1 dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, ax है, समझ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको x, और एक अचर पर जुड़ता है, उसका नाम क्या है, c भैया, प्लस लगा दो, आंसर पा लो। ठीक है, ये अपना क्या है, आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा, उतार सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख ले आराम से, कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, समाकलन करना है एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। ठीक, देख कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे सब क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, देखे इसको थोड़ा सा हल्का सा बनाया जाता है। ठीक, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इस एक्स स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, ऊपर, ठीक है, अंश में लिख देंगे ये बात, अंश में, ठीक है, अंश में एक जोड़े और एक क्या करें, घटाने पर। ठीक, जैसे जोड़ो घटाओगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस का 1 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ठीक, अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया, क्यों ऐसे लिखे अभी जस्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो ये हर है, इसको हम इसके साथ भी लिखेंगे नीचे और एक बार इसके साथ लिखेंगे नीचे में। ठीक है, कैसे देखें, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, अब बटे में क्या लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या तोड़ने जा रहे हैं तो भाई ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और यहाँ से क्या हो जाएगा dx। अब ये जो dx है ना दोनों पर बटेगा, यहाँ पर भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए सिंपल, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और dx लगा ले, माइनस लिख दें, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से dx। ठीक, अब देखिए सिंपल क्या करना है, देखिए ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, कट गए। यहाँ से क्या आएगा, ये दोनों कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 dx बचेगा। ठीक है, क्या दोनों कट जाएगा तो एक बचेगा, एक और dx है तो dx, माइनस है तो माइनस। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे देखिएगा। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही अभी लिख दें। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ये फार्मूला है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 1 dx ये जो है ना, इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 dx का समाकलन बता चुके हैं क्या होता है, 1 dx का समाकलन x होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। ठीक है, इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दे। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ये फार्मूला है भाई, फार्मूले को आराम से लिखते रहिएगा। ठीक है, कहीं भी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx दिखाई दे, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है तो टेन इनवर्स x और प्लस में c, ये जो है ना ये आंसर इसका। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आराम से आप लोग उतार लें, ये भी हल हो गया। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम हल करा चुके हैं। ठीक है, अब हम बाकी जो क्वेश्चन है तकरीबन 20 क्वेश्चन इसमें बाकी है, 5-5 करके पार्ट 1 पार्ट 2 बना के हल करा देंगे। तो एक ही बार कराएंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा सब हल, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके हम इस सारे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन भी दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि एएनएस ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।